To my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to tell you about one idiom. I am going to discuss about one idiom that is very important, जो बहुत ही important है, English बोलने में बहुत useful होता है ये. Idioms है poke the nose into others' affairs. जानते हो डॉल? What's the meaning of poke the nose into others' affairs? हमने लिख ही दिया यहाँ पे, दूसरों के काम में टांग अड़ाना. पारस, डू यू पोक द नोज इनटू अदर्स अफेयर्स? दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो? बोलिए नो सर, आई डोंट पोक द नोज इनटू अदर्स अफेयर्स. बट बहुत सारे लोग अड़ाते हैं. मोस्टली पीपल दे पोक द नोज इनटू others affairs. Why they poke the nose into others affairs? जैसे मान लो दो लोग बात कर रहे होते हैं and third person is coming and is asking to you, हाँ बताओ भाई, बताओ क्या बात कर रहे हो भाई, what you are talking, right? Paras, are you in the habit of knowing more and more about others? तो कहते हैं mostly people poke the nose into others affairs. अगर आप idiom based language बोलते हैं, if you are going to use idioms and phrases in your speech, in your speaking language, right, then you can make your language very meaningful. तो आप अपनी language को बहुत meaningful बना सकते हैं. But it is very difficult, right, to utilize the idioms and phrases, right? इनको use करना बहुत important है. राइट अब मान लो कि अगर ये वर्ड हमें जैसे पोक द नोज इनटू अदर्स अफेयर्स, वैसे लोग कहते हैं हिंदी में तो कहते हैं टांग अड़ाना, राइट, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे लिखता है पोक द नोज. नोज का मतलब है नाक अड़ाना, अपनी आगे ले जाके करेंगे. हाँ भाई बताओ व्हाट यू आर टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे हो? ओके तो आप इस शब्द को इतनी बार यूज कर लीजिए. जैसे मान लो कि अगर हमें इस शब्द को अपनी लाइफ में लाना है, right, whatever you speak since morning up to evening, if you want to use this word, तो first of all you should utilize this word. इस word को आप use करना चाहिए. अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि do you poke the nose into others affairs, right, तो मैं इसको अगर use करना है मुझे तो क्या करूँगा? do you, बोलिए do you poke the nose, poke the nose into others affairs. अफेयर्स कहते हैं काम धंधों में. क्या दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो? तो अगर आपको जवाब देना इसका है यस सर, आई पोक, राइट, डॉट डॉट कर दो, क्योंकि बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है. ये Yes sir, I poke the nose into others affairs. आप सपोज करो कि हमें पोक नहीं करना है, तो आप इसको क्या करो, पुट इनटू द बॉक्स बंद कर दीजिए. राइट, क्या बोलेंगे? पुट इनटू द बॉक्स, यानी इस बात को हमने बॉक्स बंद कर दिया. ओके अब हमें क्या है कि जवाब देना है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए. राइट, तो नो सर क्या लिखेंगे? नो सर आई डू नॉट. बोलिए आई डू नॉट पोक. राइट, बाकी पूरा ऐसे रहने दो, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज देन ओनली वी स्टार्ट, एंड आफ्टर स्टार्टिंग वी डोंट यूज फुल वर्ड्स, फुल सेंटेंसेस, फुल स्ट्रक्चर, फुल डायलॉग्स. पूरा डायलॉग्स नहीं बोलते, केवल इतने से काम चल गया. नो सर आई डोंट पोक द नोज. बोलिए आई डोंट poke the nose into others affairs. अब मैंने पूछा why don't, तो मैं केवल इतने से लगाऊंगा why don't, right, why don't poke the nose. ये poke the nose again and again, no need to write, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल इतना बोल दो why don't poke the nose into others affairs. क्यों नहीं करते हो पारस, बताओ भाई. तो आपने कहा I don't poke the nose into others affairs because it is bad quality. It is not good quality. It is bad habit. You should
remove this habit, you should delete this habit, you should discard this habit, you should aside this habit. Because if you are poking the nose into others' affairs, then you are what? You are losing your reputation in the society. बोलिए, you are losing your reputation in the society. Understood very carefully, right? कि why don't क्यों नहीं करते हो, तो आपने कहा I don't, बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं, because क्यों नहीं करता हूं, because I don't like this, I don't like this, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, राइट? तो ये हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए, अगर आप इसको ये कहे कि अभी तो आपने बोला डू यू पोक द नोज इनटू अदर्स अफेयर्स, अब अगर आप इसको यूज करना चाहें कि आर यू पोकिंग द नोज इनटू अदर्स अफेयर्स, क्या दूसरों के काम में टांग अड़ा रहे हो, तो आप बोलेंगे नो सर, बोलिए नो सर, आई एम नॉट पोकिंग द नोज इनटू अदर्स अफेयर्स। Why you are not poking the nose into others' affairs? तो आपने कहा कि if you are poking the nose into others' affairs, it means you are creating bad image in the society. So right, this way if you are doing, if you are using in your dialogues, then you can understand these idioms and phrases and you can speak in your routine life since morning up to evening. But first of all, you will have to do regular practice. You will have to use all these idioms and phrases in your own language. So okay, from my side, nice meeting, good day and goodbye. See you tomorrow same time. Goodbye and good night.